जहां लाखों लोग जिंदा रहने की स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं पर आबादी का एक छोटा सा हिस्सा नाकाबिले तसव्वुर दौलत जमा कर रहा है। इस गुर्बत, भूख और क्लाइमेट क्राइसिस से भरी दुनिया में बहुत कम लोग ऐसी खुशकिस्मती हासिल करते हैं जिसका कंसेप्ट हम अपने ख्वाबों में भी नहीं देख सकते। और क्या आप जानते हैं कि 2023 में दुनिया के सिर्फ 1% अमीरों के पास पूरे इस प्लेनेट की मुश्तरका दौलत से ज्यादा दौलत थी, जबकि अरबों लोग गुर्बत में रहते हैं और सिर्फ चंद सौ लोग हम सब के फ्यूचर को कंट्रोल कर रहे हैं। 1987 में दुनिया में फोर्ब्स के मुताबिक सिर्फ 140 बिलियनियर थे और आज 2700 से ज्यादा। इनकी दौलत अब बहुत सी कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा है, जबकि दुनिया को बढ़ते हुए चैलेंजेस जैसे बढ़ती हुई अदम मुसावात, क्लाइमेट चेंज और सोशल अनरेस्ट का सामना है। और दूसरी तरफ ये अरबपति लम्हा ब लम्हा अमीर होते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा परेशान कुन हिस्सा ये है कि हम सब इसकी कीमत अदा करते हैं। क्या ये एक सेहतमंद मईशत की अलामत है या तारीख की बदतरीन अदम मुसावात? तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि किस तरह इंतहाई अमीर हमारे फ्यूचर को तबाह कर रहे हैं। गुज़श्ता 40 सालों में इंतहाई अमीरों और हम में से बाकी लोगों के दरमियान दौलत का फर्क बहुत बड़े पैमाने पर पड़ गया है और 2020 से तमाम तर नई दौलत का 2/3 हिस्सा सबसे ऊपर 1% के पास चला गया है। पूरी दुनिया में महंगाई आसमान को छू रही है और अब पहले से कहीं ज्यादा लोग अपने बिल्स की अदायगी, ग्रोसरी खरीदने और अपनी फैमिलीज की कफालत के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बिलियनियर दावा तो करते हैं कि वो दुनिया को चेंज कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो माशरे से ज्यादा दौलत निकालने के लिए एक टूटे हुए सिस्टम का फायदा उठाते हैं। जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो आम मेहनतकश लोग तनख्वाहों में कटौती और मुलाजमतों से महरूमी के लिए सबसे पहले कतार में खड़े होते हैं। आप गुज़श्ता कोविड-19 को ही देख लें, जिसने लॉकडाउन और एक बेमिसाल ग्लोबल इकोनॉमी की सुस्त रवि को जन्म दिया, जिसमें लाखों लोग अपनी मुलाजमतें, इनकम और जिंदगी से हाथ धो बैठे। वहीं पर इन बिलियनियर की दौलत में तकरीबन $5 ट्रिलियन तक का इजाफा हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा अर्न करने वाले जेफ बेज़ोस थे, जिनकी दौलत पैंडेमिक के दौरान $100 बिलियन तक बढ़ गई थी, जबकि उसके वर्कर अपनी जानों को खतरे में डालकर फ्रंट लाइन पर थे। दौलत के कंसंट्रेशन के इस लेवल को कोई कैसे जस्टिफाई कर सकता है? और बहुत से बिलियनियर की खुशकिस्मती तरक्की पजीर कंट्रीज में इस्तेसाल ज़्यादा वर्कर की पुश्त पर बनी है। वो पूरी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करते हैं, कंपटीशन को आगे बढ़ाते हैं और वर्कर को लो वेजेस वाली अनस्टेबल मुलाजमतों पर मजबूर करते हैं, जिनमें से कुछ की उम्र तो 10 साल तक है, जिन्हें वेस्टर्न मार्केट के लिए गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए गैर इंसानी हालात में काम करने पर मजबूर किया जाता है। मिसाल के तौर पर टेस्ला, जिसे मस्क कंट्रोल करता है, वो अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरीज में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल कोबाल्ट को माइनिंग से निकालने के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में चाइल्ड लेबर के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है, जो इंतहाई खतरनाक कंडीशन और इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों के लिए बदनाम है। मस्क की कंपनी को इन इस्तेहसाली तरीकों से फायदा उठाने पर तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। मजीद आप वाल्टन फैमिली की वॉलमार्ट को ही देख लें, जो एक मल्टी नेशनल और इनकम के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी कामयाबी उसके वर्कर की पुश्त पर कायम हुई, जो जिंदा रहने के लिए बमुश्किल कमा रहे हैं। वॉलमार्ट अपने एम्प्लॉयज को लो वेजेस पे करने के लिए जाना जाता है। लो वेजेस, कम से कम बेनिफिट्स और यूनियन साजी को रोकने के जरिए लेबर कोस्ट को कम करके वॉलमार्ट ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल करने और ग्लोबल लेवल पर अपने कामों को वसअत देने में कामयाब रहा है, जिससे वाल्टन फैमिली अब बिलियन डॉलर की मालिक हो चुकी है। अपनी दौलत कमाई ही नहीं, बल्कि उन्होंने इसे टैक्स की खामियों से निकाला। बहुत से बिलियनियर ने अपना मुनसिफाना हिस्सा अदा करने से बचने के लिए ऑफशोर अकाउंट्स, शेल कंपनीज और कानूनी खामियों का इस्तेमाल करते हुए टैक्स चोरी के फन में महारत हासिल कर ली है। लोगों में अपनी मोहब्बत बढ़ाने के लिए वो अपनी खुशकिस्मती का कुछ हिस्सा डोनेट भी करते हैं, लेकिन उनकी बहुत सी इंसान दोस्त कोशिशें सिर्फ टैक्स की पनाहगाहों का काम करती है। और वैसे भी मेरे ख्याल से गरीबों को पैसे देने से गुर्बत खत्म नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना कि भूखे को मछली ना दो, बल्कि उसे मछली पकड़ना सिखाओ। असल काम तो ये है कि लोगों में बेहतर तालीम और हुनर कैसे पैदा किए जाएं, ताकि वो दूसरों के लिए वैल्यू पैदा कर सके और उनकी तख्लीक करदा वैल्यू के लिए उन्हें मुआवजा मिल सके। तरक्की पजीर ममालिक टैक्स से बचने और चोरी में हर साल $200 बिलियन तक का नुकसान उठाते हैं, जिससे इन कंट्रीज को अरबों से महरूम कर दिया जाता है, जिससे वो सेहत की देखभाल और तालीम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने से महरूम हो जाते हैं। मैं सिर्फ दौलत की अदम मुसावात के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक नई क्लास के उरूज के बारे में बता रहा हूँ, जो अरबपति या सिर्फ अशराफिया नहीं है, बल्कि वो एक हुक्मरान तबका है जो हुकूमतों को कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ तक कि वो ग्लोबल मार्केट्स, मीडिया, पॉलिटिक्स, लॉज, हत्ता के जंगें भी अपना डोमिनेंस बरकरार रखने के लिए कंट्रोल करते हैं, और लॉबिंग से लेकर पॉलिटिकल लीडर्स की खुल्लम खुल्ला हेरा फेरी तक।
वो ऐसी पॉलिसियां तरतीब देते हैं जो उन्हें इक्तदार में रखती हैं, जिससे वो रिफॉर्म की किसी भी कोशिश को कुचल देते हैं। अपनी बड़ी खुशकिस्मती के साथ वो हुकूमतों और इंटरनेशनल इदारों पर असर और रसूख खरीदते हैं। वो इसे अपने इर्द गिर्द की दुनिया को शक्ल देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिकल डोनेशन, लॉबिंग की कोशिशों और मीडिया के असर और रसूख के जरिए वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कानून और पॉलिसियां उनके हक में बनाई जाएं। मिसाल के तौर पर कोक ब्रदर को ही ले लें। उन्होंने अपनी दौलत की हिफाजत के लिए पॉलिटिकल कैंपेन के लिए अरबों डॉलर खर्च किए ताकि माहौलियाती ज़वाबित कमजोर रहें, जिससे वो हमारे प्लेनेट को नुकसान पहुंचाने वाली इंडस्ट्रीज से प्रॉफिट हासिल करते रहें। क्योंकि जब भी मुट्ठी भर अफराद पूरी इंडस्ट्रीज और पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर डेमोक्रेसी में ताकत हकीकी मानों में किसी और के पास चली जाती है। बिलियनियर्स ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में भी बड़े खिलाड़ी हैं, जहां शिकारी कर्जे देने के तरीके से गरीब ममालिक को कर्जों के चक्रों में फंसा देते हैं। पहले से ही स्ट्रगल करने वाली कौमों को कर्जों के बोझ से कुचलने के लिए वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इदारों जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक के जरिए अक्सर ऐसे कर्जों को फरोग देते हैं जिनकी शराइत को पूरा करना नामुमकिन हो। सोशल डिजास्टर के अलावा ये एक माहौलियाती तबाही फैला रहे हैं। वो अब बड़े प्रॉफिट के साथ ज्यादा लग्जरी सामान, प्राइवेट जेट, लग्जरी गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे इस प्लेनेट के मिसाइल किसी और के हैं। क्योंकि बिलियनियर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करते हैं जो खतरनाक शरह से प्लेनेट रिसोर्सेज का इस्तेसाल जारी रखे हुए हैं। फॉसिल फ्यूल से लेकर जंगलात की कटाई तक तकरीबन हर माहौलियाती आफत में इन अमीरों का हाथ है, जैसे कि शदीद समंदरी तूफान, सैलाब और जंगल की आग। वो अब तेजी से तरक्की पजीर ममालिक का रुख कर रहे हैं ताकि कुदरती वसाइल से फायदा उठाकर अपनी दौलत को बढ़ा सकें। अफ्रीका में कीमती धातों की माइनिंग से लेकर साउथ ईस्ट एशिया में लॉगिंग करने तक ये इंडस्ट्रीज अक्सर लोकल आबादियों को माहौलियाती तबाही और गुर्बत के सिवा कुछ नहीं देती। और जब भी आप क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में बात करें तो ये कहते हैं कि इंसानों की ज्यादा आबादी इसकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, ज्यादा आबादी हमारे प्लेनेट के लिए कोई खतरा नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश के किसान या ब्राजील में सड़क पर कोई चीज सेल करने वाले पर कैलिफोर्निया के वेंचर कैपिटलिस्ट या रूस और मिडिल ईस्ट के एक पेट्रोलियम ओलिगार का एक दूसरे पर क्या असर हो सकता है। लेकिन ये 1% इंसानियत के अमीर तरीन दुनिया के बाकी 99% लोगों से ज्यादा सालाना कार्बन का अखराज करने के जिम्मेदार हैं। और ये इतना कार्बन है कि बाकी के 99% लोगों को पैदा करने में तकरीबन 1500 साल लगेंगे, जो ये बिलियनर एक साल में करते हैं। आप प्राइवेट जेट की मिसाल ही ले लें। एक आम प्राइवेट जेट एक घंटे में ज्यादा कार्बन खारिज करता है जितना कि अमेरिका में एक आम आदमी पूरे साल में करता है। इसके बावजूद ये अपने प्राइवेट जेट में सफर करते हैं। इसलिए ये 1% लोगों का अखराज इस प्लेनेट पर बेइंतहा गर्मी का सबब बनने के लिए काफी होगा, जो आने वाली दहाइयों में 1.3 मिलियन तक लोगों की मौत का बाइस बनेगा। क्लाइमेट की अदम मुसावात के जामिया स्टडी के बाद ऑक्सफैम, जो कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, का कहना है कि पोल्यूटिंग एलीट हमारे प्लेनेट को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि क्लाइमेट और इनइक्वालिटी के जुड़वा क्राइसिस एक दूसरे को ईंधन दे रहे हैं। जैसा कि एलॉन मस्क की स्पेस एक्स, जो एक नई दुनिया में फरार होने का ख्वाब रखती है, इसलिए वो मार्स को नौ आबादियाती बनाने का इरादे में है, जिसलिए वो बगैर किसी नतीजे के हमारे इस प्लेनेट के वसाइल को निकाल कर आलूदगी फैला रहे हैं। नई दुनिया का फायदा किसको होगा इसका तो पता नहीं, लेकिन यकीनन लाखों लोग इस नई दुनिया की तलाश की वजह से क्लाइमेट चेंज के नताइज जरूर भुगतेंगे। एक रिसर्च के मुताबिक ये मसाइल ज्यादातर गुर्बत में रहने वाले लोगों, पसमानदा नस्ली कम्युनिटीज और माइग्रेंट्स पर गैर मुतनासिब तौर पर पड़ते हैं, जो इंतहाई मौसम का शिकार घरों से बाहर या घरों में रहते हुए काम करते हैं। इन ग्रुप्स के पास इंश्योरेंस, सेविंग या सोशल प्रोटेक्शन का इम्कान कम होता है, जिस वजह से वो माशी और जिस्मानी तौर पर सैलाब, खुश्क साली, गर्मी की लहरों और जंगल की आग से ज्यादा खतरे में पड़ जाते हैं। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि तरक्की पजीर ममालिक में 91% अमवात शदीद मौसम से होती हैं। ये सब आफात उन तरक्की पजीर ममालिक में आती हैं जो आलमी अखराज में सबसे कम हिस्सा डालते हैं। जैसे आप पाकिस्तान के गुज़श्ता 2022 के सैलाब को ही देख लें, जिससे पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के बदतरीन असरात का सामना करना पड़ा, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे तबाहकुन सैलाब था, जिसने $40 अरब से भी ज्यादा का नुकसान किया। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक ममालिक में से एक है। हालांकि ये ग्लोबल कार्बन के अखराज में सिर्फ 0.8% हिस्सा डालता है, लेकिन इसके बावजूद ये एक फ्रंट लाइन कौम है जो क्लाइमेट से पैदा होने वाली आफात का शिकार है। सैलाब उनके घरों को ही नहीं तबाह करता, बल्कि बरसों से जीती हुई तरक्की को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। अगरचे ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है, लेकिन दुनिया के अमीरों ने इन तबाहकुन वाकयात को मुमकिन बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ताउन किया है। मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया, लाखों लोग बेघर हुए और फसलें तबाह हो गई। इस तबाही के पीछे असल मुजरिम सिर्फ लोकल फैक्टर ही नहीं, बल्कि दुनिया के अमीर भी शामिल हैं। क्लाइमेट चेंज कोई न्यूट्रल फोर्स नहीं है, ये तारीखी और जारी अदम मुसावात की पैदावार है। दूसरे लफ्जों में हम सब एक जैसे नहीं हैं।
अरबपति हमारी पॉलिटिक्स और एनवायरनमेंट पर ऐसे तरीकों से बड़े पैमाने पर घूम रहे हैं जिन्हें उनकी दौलत के हैरानकुन पैमाने पर किए बगैर समझना मुश्किल है। उनका इन्फ्लुएंस, क्लाइमेट के अखराज, पॉलिटिक्स और अवामी जिंदगी में उनके जोड़ तोड़ का मतलब है कि वो बाकी इंसानियत की तरह बिल्कुल नहीं है। वो बेहिम्मत हैं और ज्यादातर अपनी बड़ी ताकत को बदसूरत तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि अगर आपने एक हफ्ते में $10,000 कमाए, जो पाकिस्तानी तकरीबन 28 लाख के करीब बनते हैं, ज्यादातर लोगों के म्यार के मुताबिक ये एक शाही रकम है, लेकिन आपको इसी रूटीन से $1 अरब से ज्यादा कमाने के लिए ईसा की पैदाइश के साल से इस हफ्ते तक हर हफ्ते काम करना पड़ेगा। इस रेशो पर एलॉन मस्क की नेट वर्थ के बराबर, जो अभी फोर्ब्स के मुताबिक फिलहाल $433 बिलियन है। इतना पैसा कमाने के लिए आपको 8 साल से भी ज्यादा अरसा काम करना पड़ेगा, यानी फिर आपको अफ्रीका में होमो सैपियन के उभरने से पहले से शुरू करना होगा, जो कि नामुमकिन है। इसे आप एक और मिसाल से समझिए। एक शहद की मक्खी जिसका वजन तकरीबन 0.15 ग्राम के करीब होता है और 10,000 मक्खियों का वजन 1500 ग्राम होगा, और दूसरी तरफ एक हम्पबैक व्हेल जिसका वजन 30 से 40,000 किलोग्राम तक होता है। इन दोनों क्रिएचर्स का आपस में वजन के लिहाज से बड़े पैमाने पर फर्क है, यानी कम वजन में भी व्हेल्स का वजन एक अरब शहद की मक्खियों के तकरीबन चौथे हिस्से के बराबर आता है। और ऑक्सफैम के मुताबिक 81 बिलियनर के पास पूरी इंसानियत के गरीबों से आधे से ज्यादा दौलत है। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल टर्म में 81 अफराद 4 अरब अफराद से बड़े हैं। लिहाजा जब दौलत और असर की बात आती है तो बिलियनियर वेल्स हैं और गरीब लोग शहद की मक्खियां। सिवाय इसके कि वेल्स शहद की मक्खियों के लिए खतरा नहीं है, लेकिन अरबपति हम सब के लिए खतरा है। इनका सरासर पॉलिटिकल साइज हमारी अवामी जिंदगी को कमजोर करता है। सबसे पहले हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्या ये वो दुनिया है जिसमें हम रहना चाहते हैं? एक ऐसी दुनिया जहां बहुत कम लोग तकरीबन तमाम मसाइल को कंट्रोल करते हैं और हम बाकी को स्क्रैप के लिए लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। सिस्टम टूट चुका है और इसे ठीक करना अब हम पर मुनहसर है। हम इन बिलियनर को अपने फ्यूचर का फैसला करने की इजाजत नहीं दे सकते। हमें सबसे ज्यादा मुतासर करने वाले अफराद की मदद करने, अदम मुसावात को कंट्रोल करने और रीन्यूएबल एनर्जी की ट्रांजिशन के लिए फंड्स फराहम करने के लिए मुतालबा करना चाहिए, क्योंकि दौलत पर टैक्स ना लगाना अमीर तरीन लोगों को हमें लूटने, हमारे प्लेनेट को बर्बाद करने और डेमोक्रेसी से दस्तबरदार होने की इजाजत देगा। अगर इन 1% अमीरों पर उनकी इनकम पर 60% टैक्स लगा दिया जाए तो एनुअल तकरीबन $7 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा जमा हो सकता है, जिससे न सिर्फ कार्बन के अखराज में कमी हो सकती है बल्कि इन पैसों से हेल्थ, एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी हद तक बेहतर किया जा सकता है। हम अगर तारीखी तौर पर देखें तो क्लाइमेट क्राइसिस के दौरान दौलतमंदों की जरूरियात से ज्यादा दौलत और ताकत को रोकने के लिए तरक्की पसंद इकदाम किए गए हैं, जिसके जरिए रिचेस्ट क्लास पर टैक्स में इजाफा किया गया। हम कोस्टा रिका से सीख सकते हैं, जिसने अपने इनकम टैक्स के आला शरह में 10% का इजाफा किया, और बोलीविया और अर्जेंटीना ने अपने अमीर शहरियों पर दौलत और सॉलिडेरिटी टैक्स मुतारिफ करवाया। यकजहती का ये जज्बा अवामी अखराजात को बढ़ाता है और अदम मुसावात से लड़ता है और आम शहरियों की तकलीफ को महदूद करता है। बिलियनर्स का वजूद और रिकॉर्ड प्रॉफिट और दूसरी तरफ गुर्बत और अदम मुसावात जो नाकाम इकोनॉमिक सिस्टम का मुंह बोलता सबूत है। इंतहाई अदम मुसावात को कम करने के नुक्ता आगाज के तौर पर दुनिया को अब दौलत और बिलियनियर की तादाद को ड्रामाई तौर पर कम करने का हदफ बनाना चाहिए, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक जैसे जैसे इनकम में अदम मुसावात बढ़ती है उसी तरह सोशल अनरेस्ट और पॉपुलिज्म भी बढ़ता है और फाशिज्म का खतरा भी बढ़ जाता है।